हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के सेक्शन 80GG की। जी हाँ, ये सेक्शन एक डिडक्शन है जो आपको आपकी इनकम में से एक बहुत ही खास डिडक्शन दे रहा है और अधिकतर लोगों को पता नहीं होता और इसलिए उस डिडक्शन का बेनिफिट नहीं ले पाते। ये डिडक्शन है जो रेंट आप पे करते हैं, किराया आप जो देते हैं अपने घर का, उसको आप अपनी इनकम में से घटा सकते हैं ताकि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकें। अब ये डिडक्शन किनको मिलता है, कब मिलता है, उसकी क्या कंडीशंस हैं और कितना मिलता है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, सेक्शन 80GG कहता है कौन इस डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। सबसे पहले तो कि एक इंडिविजुअल, केवल एक इंडिविजुअल ही इसके लिए एलिजिबल है, कोई कंपनी या कोई और अदर असीसी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर किसी रेंटेड प्रॉपर्टी में रह रहा है और वो रेंट पे कर रहा है उस प्रॉपर्टी के लिए, तो वो एलिजिबल है इस सेक्शन का डिडक्शन लेने के लिए। वो अपनी इनकम में से उस रेंट का डिडक्शन ले सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसको अपने एम्प्लॉयर से कोई HRA, हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता। अगर आपको HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मतलब मकान किराया भत्ता मिलता है, तो फिर आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर आपके पास खुद का ही मकान है तब भी आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अगर उस मकान में खुद रह रहे हैं और किराया नहीं दे रहे हैं तो ये डिडक्शन आपको मिलेगा ही नहीं। इंडिविजुअल के साथ साथ HUF भी इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए एलिजिबल है। अब आपको ये डिडक्शन लेने के लिए एक फॉर्म सबमिट करना होता है, उसका नाम है फॉर्म 10BA। ये फॉर्म आपको जब आप ये डिडक्शन क्लेम करते हैं, तो जब अपनी रिटर्न फाइल करते हैं आप, तो उस रिटर्न के साथ आपको ये फॉर्म भी सबमिट करना होता है इनकम टैक्स पोर्टल पर। ये फॉर्म एक डिक्लेरेशन है कि आप जो क्लेम कर रहे हैं डिडक्शन 80GG का, उसमें आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो सही है और आप एक्चुअल में रेंट पे कर रहे हैं और आपके पास कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नहीं है कहीं पर भी पूरी कंट्री में, इसलिए आप इस डिडक्शन को क्लेम कर रहे हैं और इसके लिए आप एलिजिबल। तो ये एक डिक्लेरेशन आपको इस फॉर्म 10BA में देनी जरूरी होती है, अदरवाइज आप ये क्लेम नहीं कर सकते डिडक्शन इस सेक्शन में। अब इसमें खास बात, अगर आप किराया 1 लाख रुपए से ज्यादा देते हो पूरे साल में, टोटल किराया 1 लाख से ज्यादा है, तो आप जो टैक्स पेयर है जो ये क्लेम कर रहा है डिडक्शन, उसको अपने लैंडलॉर्ड का, होम ओनर का, मकान मालिक का पैन कार्ड भी यहाँ देना, उसकी कॉपी देना जरूरी होता है। मीन्स इसके साथ एक कॉपी भी जमा आपको करानी होती है फॉर्म के साथ। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर आप किसी रेंटेड प्रॉपर्टी में नहीं हैं लेकिन आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं और आप पेरेंट्स को कुछ किराए के तौर पर अमाउंट दे रहे हैं, तो क्या आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं, डिडक्शन ले सकते हैं? तो जी, आंसर है बिल्कुल यस, ले सकते हैं। चाहे आपके पेरेंट्स के ही प्रॉपर्टी हो और उसमें आप रह रहे हो और आप उनको किराया देते हैं, तो आप डेफिनेटली उसका डिडक्शन ले सकते हैं। तो ये खास बेनिफिट है उन लोगों के लिए, स्पेशली जो कि अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं और उनके पास कोई दूसरा मकान खुद के नाम से नहीं है। तो ये क्लेम आप कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे कि आपके पेरेंट्स जिनको आप ये रेंट पे कर रहे हो, उनकी इनकम में ये रेंट की इनकम इंक्लूड होनी चाहिए। मतलब वो इस इनकम को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम दिखाएंगे। मींस आपका एक्सपेंस है और उनकी इनकम है, ये उनको दिखाना होगा। अब मैं आपको बताऊं डिडक्शन का अमाउंट, क्या अब तक हमने बात कर ली, कंडीशंस क्या है, अमाउंट कितना डिडक्शन मिलेगा आपको इसमें। तो देखिए, यहाँ पर इनकम टैक्स ने इस डिडक्शन को देने के लिए 3 लिमिट सेट की है और उन 3 लिमिट में से जो भी अमाउंट कम होगा उतना आपको डिडक्शन मिलेगा। सबसे पहली लिमिट है 5000 रुपीज पर मंथ या फिर 60,000 रुपए पूरे साल के। मीन 60,000 तक आप मैक्सिमम यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हैं। एक अमाउंट तो ये है। दूसरा, आपने जो ईयरली रेंट पे किया है उसमें से आप माइनस कर दीजिए आपकी जो एडजस्टेड टोटल इनकम है उसमें उसका 10%, मतलब आप एक तरीके से मान के चलिए आपकी जो टोटल इनकम है उसका 10% आपको माइनस कर देना है जो ईयरली रेंट आपका है। दूसरा अमाउंट यहाँ से निकलेगा और तीसरा अमाउंट आपका होगा आपकी टोटल एडजस्टेड जो इनकम है पूरे साल की, उसका 25%। तो इन 3 अमाउंट में से जो भी अमाउंट कम होगा उतना आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं इस सेक्शन में। इसको समझने के लिए एक टेबल आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसको आप समझिए। सपोज 2 इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल ए, इंडिविजुअल बी। इनकी एडजस्टेड टोटल इनकम जो है वो है 2 लाख और 1,80,000 और ईयरली जो रेंट पे करते हैं ये 80,000 60,000 करते हैं। तो डिडक्शन कितना क्लेम कर सकते हैं आप देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो इनका ईयरली रेंट जो है, जैसे ए का 80,000 है, इसमें से माइनस करेंगे उनकी एडजस्टेड टोटल इनकम जो 2 लाख रुपीज है उसका 10% मतलब 20,000। तो 80 में से 20 गए तो बचे 60। इसी तरह 25% हम बात करेंगे एडजस्टेड टोटल इनकम का, दूसरा अमाउंट होगा 25%, वो है 50,000 हो जाएगा, 2 लाख का 25%। और तीसरा अमाउंट हमारा 5,000 पर मंथ मतलब 60,000। अब इनमें से विच एवर इज लेस, जो भी कम अमाउंट है, जैसे 50,000 का अमाउंट कम है तो 50,000 तक का आप डिडक्शन जो है क्लेम कर सकते हैं अपनी इनकम में से। ये ए की बात हुई, इसी तरह आप बी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि
फॉर्म 10BA में क्या क्या देना होगा, तो आपको देना होगा आपका फुल एड्रेस, नेम, पैन, मोड ऑफ पेमेंट, आपने कैसे पेमेंट किया किराए का, टेन्योर ऑफ रेसिडेंसी, आप कितने टाइम से वहाँ रह रहे हैं, रेंटल अमाउंट कितना है, प्रॉपर्टी के ऑनर का नाम, उसका एड्रेस, पैन नंबर और डिक्लेरेशन। ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा? अभी अगला क्वेश्चन ये आता है, फॉर्म कहाँ से मिलेगा आपको? तो ये फॉर्म आपके पास रेडीली अवेलेबल है। ये फॉर्म आप इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसको फिल करके आप अपलोड कर सकते हैं जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। तो ये था सेक्शन 80GG का बेनिफिट जो कि आप ले सकते हैं और अपनी टैक्स सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।